हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हरप्रीत सिंह ग्रोवर से आपको मिला दें, जिन्हें लोग द क्यूरियस पेरेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि वो फाउंडर हैं द क्यूरियस पेरेंट के। और मीमांसा सिंह तंवर हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। हरप्रीत, ये तीन अलग अलग घटनाएं हैं। ये दो जो है वो बहुत चिंताजनक है। एक तो वो शराब पीकर मौत, एक हादसा है जो देसी शराब पीकर एक छोटी बच्ची मरती है, लेकिन एक छोटा बच्चा नर्सरी में पढ़ने वाला अपने बैग में स्कूल में बंदूक लेकर आता है और दूसरे बच्चे पे हमला भी करता है। दूसरा ये ब्लू व्हेल गेम जो आत्महत्या के लिए उकसाता है। आप जब सुनते हैं, आपने जब सुना इस खबर को, आपको ये खबरें शॉक करती हैं? आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे असेस करते हैं, क्या हो रहा है बच्चों के साथ? अगर शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर कोई पेरेंट मेरे से पूछे कि मैं क्या करूँ ये सुन के, तो मेरे दिमाग में आता है कि पहली दो खबरें एक तरीके की हैं और तीसरी खबर जो बच्चे के सुसाइड करने वाली है, जंप करने वाली है, वो डिफरेंट है। पहली दो खबर ऐसी है कि जिसमें बड़ों ने बच्चे के आसपास कुछ ऐसा रख दिया तो बच्चों के आसपास नहीं होना चाहिए, चाहे वो दारू की बोतल है, चाहे वो बंदूक है। ये चीज़ें बच्चों के आसपास खतरनाक है क्योंकि उनको नहीं पता इसके साथ क्या करना है। जो तीसरी खबर है वो खबर ऐसी है जिसमें माँ बाप को पता है कि 6 महीने 8 महीने से कुछ हो रहा है, मेरा बच्चा बदल रहा है, फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे, वो व्यस्त हैं कुछ और करने में, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। और ये ब्लू व्हेल की बात नहीं है, क्योंकि कई बार माँ बाप ये चेक कर लेते हैं कि बच्चा ब्लू व्हेल तो नहीं खेल रहा, अच्छा नहीं खेल रहा, मेरा बच्चा ठीक है। बट अगर एक बच्चा मोबाइल के कारण, किसी भी चीज़ के कारण एक शेल में जा रहा है और मरने के बारे में बार बार सॉन्ग सुन रहा है, तो आपको बच्चे को लाइफ से एंगेज कराना पड़ेगा, है ना। तो पहली तो ऐसी घटना है जो कभी भी हो सकती है, लेकिन तीसरी वाली में बहुत समय था पेरेंट्स के पास देखने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे घर में। तो ये जो ब्लू व्हेल या कोई भी गेम है जिसमें आपने कहा कि ये पहले से पता चलता है, पेरेंट्स को दिख रहा था, पेरेंट्स ने ये भी बताया कि वो बच्चा अग्रेसिव था, आक्रामक था, वो एक शेल में जा रहा है, उसको दोबारा से ज़िंदगी से मिलाने की ज़रूरत है। तो एक सवाल सबके मन में आता है कि ये जो खेलने कूदने की उम्र है, जब आप ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, उसमें ऐसा क्या गलत हो रहा है कि आप ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट होते हैं और शेल में होते हैं? तो एज अ पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट ये जानना चाहते होंगे, हम सबका ये सवाल है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों बच्चे इतनी कम उम्र में शेल में जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं। डिप्रेशन जो है बहुत फैशनेबल लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, आप अपने कमरे में बंद हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो हरप्रीत जी, आप इस पे ऊपर लगातार रिसर्च करते हैं, आपको क्या बदलाव दिख रहा है समाज में, बच्चों के जहन में? तो नगमा जी, एक जो अभी किताब पे आई है एंशियस जनरेशन करके, जिसमें एसेंशियली ये प्रूव किया है कि जब से मोबाइल आया है बच्चों के हाथ में, तब से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब इंक्रीज हुआ है। इसका क्लियर कोरिलेशन है। तो अगर हम, और इसके कारण हम सब घर में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर 4 दीवारी में कैद हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स पूछते हैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, तो मैं कहता हूं आप एक चीज़ कर सकते हैं जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया था, जो आज की जनरेशन अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रही है, वो है समय। तो बच्चों को छोटी उम्र से समय चाहिए, प्यार चाहिए। अगर वो माँ बाप के साथ समय बिताएंगे, माँ बाप उनको बाहर लेके जाएंगे तो बाहर जाने की आदत पड़ेगी। लेकिन अगर माँ बाप बिजी हैं, वो खुद लैपटॉप मोबाइल पे लगे हुए हैं, ऑफिस का काम है, और ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं, सब जीने की कोशिश कर रहे हैं, सब पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य बेटर हो जी। लेकिन इस सब में क्या होता है, बच्चे के लिए समय नहीं मिलता और बच्चों को लाइफ से एंगेज का मतलब चाहे नेचर से एंगेजमेंट हो, चाहे पेट से एंगेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन बींग से एंगेजमेंट हो, ये सब रह जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन बच्चे के हाथ में पहले इसलिए आता है क्योंकि बच्चा बोलता है मेरे दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए, मैं उनसे चैट करना चाहता हूँ। तो जब और बच्चे ये कहते हैं कि मेरे दोस्तों के पास है, तो एक अलग तरह की कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं बच्चे। मैं आपको शामिल करूं उसमें मीमांसा जी के, कई बार बच्चे आके घर में अगर ये कहें कि मेरे पास फ़ोन नहीं है या मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, दूसरे दोस्तों के पास है, या मेरे पास फलाना चीज़ नहीं है, मेरे दूसरे दोस्तों के पास है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो फ़ोन हो, लिस्ट एंडलेस है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को के जहन में क्या चल रहा होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और माँ बाप के लिए ऐसे में सही एडवाइस क्या होगी? क्या ये कि हम उन्हें वो चीज़ ला के दे दें कि उन्हें हीन भावना ना हो, या फिर ये समझाना ज़रूरी है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं? आप एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या सुझाव देंगी? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में जो मीडिया है, ये एक चेंज है जो हमारे लाइफस्टाइल में है, और बच्चों के साथ हो चाहे बड़ों के साथ हो,
बहुत ही यंग उम्र से बच्चों का एक्सपोजर मीडिया की तरफ होता है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते, इस चीज को हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। हमें ये समझना जरूरी है जब बच्चे इन चीजों को एक्सपोज होते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक चीज होती है जो बच्चे देख करके चीजों को सीखते हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। स्पेसिफिकली यंग बच्चों की जब हम बात करें, उनके लिए इमिटेशन एज ए बिहेवियर एक चीज होती है, जो वो देखेंगे उस चीज को वो फॉलो करेंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है कि मीडिया लिटरेसी वो चीज होना बहुत जरूरी है। चाहे आप हो, चाहे हम बच्चे हो, चाहे हम लोग हो, हम सबको ये नहीं पता कि आजकल के टाइम में मीडिया के साथ कितना एंगेज करना जरूरी है, किस तरह का कंटेंट को हमें फिल्टर करने की जरूरत है, और उस तरह की नॉलेज रखना अपने लिए और अपने बच्चों को देने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और समस्या होती है मीमांसा जी, एक पेरेंट के तौर पे एक और समस्या होती है जब आप कहती हैं कि कितना समय हम एक्सपोज करें, चाहे हाथ में फ़ोन हो चाहे टीवी हो, किसी भी तरह के मीडिया से कितना एंगेज करें। तो ये थियोरेटिकली सब लोगों को पता है कि किस उम्र के बच्चों को कितना देना चाहिए, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो मैक्सिमम। पर उसमें भी समस्या है, ये जो आक्रामकता बच्चों में दिखती है, खास करके प्री टीन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 10 साल 11 साल, कई मैंने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी हैं, खबरें आई हैं, जब बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं अगर माँ बाप उनके हाथ से फ़ोन ले लें, टैब ले लें या उन्हें स्क्रीन टाइम ना दें, तो कैसे डील करना चाहिए? दो चीजें जरूरी हैं इसमें। पहली चीज ये सवाल कि किस उम्र में बच्चों को फोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि ये कोई ऐसी चीज है जो हमारे सामने 24 घंटे है, वो सवाल ही अब आजकल की टाइम में कहीं ना कहीं नकारात्मक मीनिंगलेस हो चुका है। मुझे ये लगता है कि हमें ये समझना जरूरी है, मीडिया लिटरेसी इज द आंसर टू दिस। दूसरी चीज बच्चों को मीडिया लिटरेसी से मतलब ये है कि हम पहले ये बात करें यंग एज से कि बच्चों को हमें ये समझाना है कि इंटरनेट सेफ्टी में क्या इंफॉर्मेशन जो है अपनी शेयर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बच्चों के पास गेमिंग आती है, बहुत जल्दी उम्र से आती हैं, पेरेंट्स का थोड़ा मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। आप नेगेटिव इंटरैक्शन जितना बच्चे के साथ करेंगे कि ये चीज नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, उतने बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी उस चीज को लेके बढ़। तो आप एक बात दूसरी चीज हमें ये समझना जरूरी है कि लाइफ स्किल्स के अदर एस्पेक्ट्स पे साइड बाय साइड हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। बच्चे स्क्रीन एंगेजमेंट करेंगे, लेकिन अगर स्क्रीन एंगेजमेंट को हमें कम करना है तो सोशल एस्पेक्ट्स उसको देखना जरूरी है। जो बच्चे ज्यादातर स्क्रीन पे रहते हैं, गेमिंग में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोशल स्किल्स कॉम्प्रोमाइज सो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक सोशल कनेक्ट मिल रहा है, एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट मिल रहा है। दूसरी चीज स्पोर्ट्स हो, चाहे और भी कोई चीजें हो जो हमारी लाइफ स्किल्स का पार्ट है, इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं, ये चीजों का सिग्निफिकेंस हम अपनी लाइफ में आपने एक बात कही और इन चीजों को डालना जी, जी, हरप्रीत जी ने ये कहा था ना कि एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है कि कितना आप स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो बच्चों में हो रही है उसका भी एक डायरेक्ट संबंध दिखता है, बहुत क्लियर कट संबंध दिखता है। एक तो मीडिया लिटरेसी की बात, जब हमने गेमिंग की बात की और कितना ये खतरनाक है, जो 2 और केसेस थे हरप्रीत जी उनकी भी बात कर लें। यहाँ पे मीडिया लिटरेसी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे है कि बच्चों के आसपास में ख़तरनाक चीज़ें हैं और बच्चों ने एक लापरवाही है बड़ों की। पर वो बच्चा जो बंदूक लेके स्कूल जाता है उसको सिर्फ ये नहीं कि लापरवाही, आपको लगता है कि सिर्फ वो यूं ही स्कूल लेके चला गया, पर उसे ये भी जानकारी होगी कि वो लेके जा रहा है तो वो किसी दूसरे पर उसने गोली चलाई, तो ये बच्चा इससे एक्सपोज तो होगा कि ये बंदूक चलती भी है, कैसे इसको चलाई जाएगी, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो हमें पूरी स्टोरी नहीं पता कि बच्चे ने क्यों चलाई, बट मैं कह रहा हूँ अगर वो 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, बंदूक का ट्रिगर कभी भी दब सकता है। वो खेल रहे हैं, उसमें असली में किसी की मौत हो सकती है, किसी को लग सकती है। 5 साल के बच्चे की ये समझ नहीं होती जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर हम स्कूल को ब्लेम करें कि अब स्कूल सबके बस्ते चेक करे कि गन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये स्कूल कैसे कर सकता है? ये हर स्कूल करना शुरू हो जाए तो मतलब बच्चे कब अंदर पहुंचेंगे, कब पढ़ाई शुरू करेंगे? तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। माँ बाप को बंदूक जैसी चीज़ें, दारू जैसी चीज़ें बच्चों के आसपास नहीं रखनी है, ये ही उसका सोल्यूशन है। माँ बाप का इस पे ध्यान देना। स्कूल टीचर सबके बैग खोल के नहीं चेक कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि एक 5 साल का बच्चा ये सोच के चला रहा है कि मैं इसको मार दूँ। डराने के लिए, ये सब के लिए, खेल खेल के लिए चला रहा है, खेल खेल में गोली चल गई, ये मेरी समझ है। जी जी,
नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये स्कूल की जितनी गलती, उससे ज़्यादा गलती जो है हमारे अभिभावकों की, माँ बाप की है कि बच्चों के आसपास आप इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं जो ख़तरनाक है। एक आखिरी आपसे कमेंट चाहती हूँ हरप्रीत जी, कि जो भी अभी ये 3 केसेस हैं, लेकिन सोसाइटी में जो एक प्रॉब्लम दिखती है हमारे बच्चों के साथ और युवाओं के साथ, एक डिस्कनेक्ट दिखता है, अग्रेशन दिखता है, उसका सीधा कोरिलेशन है स्क्रीन टाइम से और सोशल स्किल्स कम हो रही हैं। तो इस पर कुछ आप एडवाइस देंगे? मैं कह रहा हूँ जब हम स्क्रीन टाइम पे जाते हैं, एक ये है, अगर आपका बच्चा 2 साल से कम का है, स्क्रीन टाइम 0 कीजिए। 2 साल से ऊपर है तो 2 घंटे तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम सेइंग ये रिसर्च बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम स्क्रीन टाइम का नहीं है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि बच्चे जिंदगी से नहीं जुड़ रहे जी। बच्चों का जिंदगी से जुड़ना, उनको प्यार मिलना जरूरी है, उनका आगे प्यार देना जरूरी है। जिंदगी से अपने बच्चे को जोड़िए, उस पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन टाइम अगर बच्चे के पास होता है, हम अगर बोलते हैं लेते हैं और वो रो रहा है, मैं क्या करूं, इसका मतलब हमें बच्चे की चिंता नहीं है, हमें खुद की चिंता है कि वो रोएगा तो फिर मैं क्या करूंगी। सही बात है कि जब उनको बहलाने के लिए आप फौरन स्क्रीन दे देते हैं तो आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, जिंदगी से उन्हें जोड़ नहीं रहे हैं। इन बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे आपसे किसी और मौके पे। आज के लिए इतना ही वक्त है। हरप्रीत जी धन्यवाद आपका, और मीमांसा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम और फौरन ब्रेक के बाद लौटते हैं।